जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये मेरा स्नेक प्लांट है और इसमें काफ़ी सारे शूट्स निकल चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा गीला हो रहा है, जो कि इतना होना नहीं चाहिए क्योंकि ये बारिश के अंदर भीग गया, यही नीचे पड़ा होता है। आपको शायद याद होगा, मैंने एक एग्ज़िबिशन की थी जो कि वर्टिकल फार्मिंग की थी, हैंगिंग गार्डन के जो थी, उसमें हमने एक यूनिक किस्म का एक हैंगर्स बनाए थे जो कि वर्टिकली थे और उल्टे प्लांट्स लटक रहे थे। तो वो बेसिकली एयरोपोनिक सिस्टम में थे। तो उसमें से हमने इसमें से एक जो प्लांट्स निकाले थे उसमें सिर्फ हमारा एक ये बच गया था। और अब आप देखें माशाल्लाह कितने इसके रूट सकर्स निकल आए हैं। बेसिकली स्नेक प्लांट हुआ, कड़ी पत्ता हुआ, ब्लूबेरी का ट्री हुआ, मतलब शरब हुआ, आप समझ लें एक तरह से। तो ये जो है इनके जितने भी ये होते हैं, वो साइड में से इनके मदर प्लांट्स में से रूट सकर्स निकलते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। तो ये इसके दो तरीके हैं जिस तरह से आप लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो है नासा अप्रूव्ड एयर प्यूरिफिकेशन प्लांट है, उन प्लांटों में से लिस्ट में से है। उसमें और भी बहुत सारे हैं, पीस लिली हुआ, अपना फर्न हुआ, और भी दूसरे प्लांट्स हैं। तो ये प्लांट बेसिकली क्या करता है कि रात में, इसको एयर प्यूरिफिकेशन प्लांट क्यों कहते हैं क्योंकि, और ये बेडरूम प्लांट क्यों कहलाता है, बेडरूम प्लांट भी इसको कहते हैं इसलिए कि रात में भी ये जो है ऑक्सीजन जो है आपको प्रोवाइड करता है। और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी या बेडरूम में या घर में जो भी टॉक्सिक या पॉइजनस जो समझ लें आप एनर्जी होती है, वो ये कंज्यूम करता है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। अच्छा, मेरा फोकस यही है कि मैं इसको प्रोपोगेट करूँगा इंशाल्लाह ताला, काफ़ी सारे प्लांट्स इसके बनाऊँगा और फिर मैं अपने बेडरूम में भी और अपने घर के अंदर भी रखूँगा। अभी मैंने यहाँ लो लाइट में रखा हुआ है। अच्छा, ये लो लाइट प्लांट है, ऐसा जिसको धूप नहीं चाहिए। हफ्ते में शदीद गर्मी में माइंडेड, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको एक हफ्ते में एक दफ़ा या 10 दिन एक दफ़ा इसको पानी देता हूँ। अभी ये बेचारा बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है इसने। मेरी गलती है कि मैंने इसको बारिश की जगह पे रख दिया था, मतलब डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली इसको धूप भी आ रही थी, इनडायरेक्टली इसको बारिश भी लग रही थी। तो इनडायरेक्ट सनलाइट पे ये ग्रो मज़े से हो जाएगा। इंडोर डालेंगे तो इंडोर भी आपका बेडरूम में रख लें तो वो भी मज़े से बेडरूम की लाइट से भी ग्रो हो सकता है, इतना ज़्यादा इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो मैं इसको प्रोपोगेट करने का तरीका बताता हूँ कि हम इसको किस तरह से ईज़िली प्रोपोगेट कर सकते हैं, कौन से दो आसान तरीके जिसको है जिसके के थ्रू हम ये इसको ईज़िली प्रोपोगेट कर सकेंगे। अच्छा, ये देखें, ये मैंने कोकोपीट लिया हुआ है वॉश करके, स्टेलाइज़ करके। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा कि ये बफर्ड क्यों है, क्यों वॉश्ड है, क्यों स्टेलाइज है, ठीक है। तो ये आपने पहले भी वीडियोस मेरी हैं, अगर ऊपर मैं हो सका तो मैं लिंक लगा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने 6 कप्स निकाल दिए कोकोपीट में। ऑल्दो कोकोपीट में अगर इसको ग्रो करेंगे, आप इसको लगाएंगे तो बी केयरफुल, क्योंकि ये बहुत ही कम पानी पीने वालों में से है। इसकी अच्छी ग्रोथ जब भी होती है जब इसको बहुत कम पानी देंगे, जितना पानी देंगे उतना नुकसानदेह। ये जो इतने मल्टीपल इसने शूट्स निकाली हैं ना, रूट सकर्स निकाले विद इन फ्यू डेज, आप समझ लें क्यों निकालें, क्योंकि इसको बहुत कम पानी दिया गया, बहुत कम न्यूट्रिएंट्स दिए गए, बहुत कम खुराक दी गई है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे, ज़्यादा खुराक देंगे, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देंगे, ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल दिया तो इसका बेड़ा पार हो जाना है, ठीक है। इसने जल जाना है और फिर मर जाना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहला तरीका, फिर आपको दिखाऊँगा दूसरा तरीका। अब ये देखें, इसकी जो है ना, मैं कोई एक हेल्दी शूट निकाल लूँगा और उसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा। यार ये मेरे पास बड़ा मुसीबत हो गई, ये नहीं करना चाहिए आपने। मेरा इतना शार्प था ये, पता नहीं क्या हो गया इसको। एनीवेज, ये एक मैंने शूट निकाल ली है, ठीक है। इसको सिर्फ सिंपली क्या करना है, इसको स्पेस दे के थोड़ा सा, इतना हार्ड है खुद भी मज़े से अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये हमने एज इट इज़ इसको हमने लगा दिया और उसको बस हमने अब छोड़ देना है, ठीक है। ये एक प्लांट हो गया। अच्छा, अब दूसरा क्या करना है हमने, दूसरा तरीका, ये पहला तरीका है कि आपने एक हेल्दी कटिंग पकड़ के और उसको आपने दूसरे एक में किसी गिलास में अपने डाल दिया। पानी बिल्कुल नहीं देना, जैसे मैं पानी देता था नीचे पानी टपकता था, देख रहे हैं खाली है बिल्कुल। ये हल्का हल्का मॉइस्चर्ड है,
इसके अंदर ऑलरेडी पानी है, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है देने की, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका मेरे पास ऊपर अनफॉर्चुनेटली मैं वो लाना भूल गया खुरपी, अब इसी से निकालता हूँ। तो दूसरा तरीका ये है कि आप ये जो रूट शक्कर है इसको निकालते हैं। इसकी रूट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, तो बस ये कि एहतियात ज़रूरी है। और ये मदर प्लांट से कनेक्टेड होता है, इसको हमने इस तरह से निकालना है कि ये बेचारा, देख रहे हैं, ये मदर प्लांट से कनेक्टेड है। तो हम इसको यहाँ से अभी खुद ही टूट गया, मैं खैर वैसे काटने ही वाला था लेकिन टूट गया। देख रहे हैं आप ये कैसे कनेक्ट हुआ होता है। ये हो गया, ये रूट शक्कर था, ये मैंने निकाल के लगा लिया। दूसरा तरीका क्या है कि ये मैंने इसको लगा लिया, ठीक है। अब ये दो तरीके आराम से किसी भी स्नेक प्लांट को प्रोपोगेट करने के। बाकी जो है ये मैं कटिंग लगाता हूँ, इसमें से निकाल के अच्छी कोई, और इन बाकी ग्लासेस में भरता हूँ और फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो ये थे दो तरीके, देखें ये दो मैंने रूट शक्कर्स लगा लिए, आराम से रूट डैमेज ना हो उस तरह लगा दिए, और बाकी ये कटिंग लगा दी है, ठीक है। इससे भी ये ग्रो हो जाएगा और इससे भी इंशाल्लाह ये इजीली ग्रो हो जाएगा। पानी बिल्कुल कम दीजिएगा और कोशिश करें कि कम से कम इसको हफ्ते में एक दफ़ा पानी दें। शदीद गर्मी में धूप में डायरेक्ट ना रखें इस पौधे को, ये डैमेज हो सकता है। और इनडायरेक्ट सनलाइट दें, और कमरे में रखें, बेडरूम में रखें, ड्राइंग रूम में रखें, कोई अच्छे से खूबसूरत पॉट बना के रखें। और मेरा भी अब यही एम है कि मैं इस तरह इंशाल्लाह ताला इनको भी मैं इस तरह से बना के रखता हूँ, और फिर जब इसकी रूट्स निकल आएंगी तो फिर इसको प्रॉपर किसी पॉट में रख के खूबसूरत से फिर इसको इंडोर रखूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्लांट्स का भी। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।